नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड की हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज फिर वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। आपको बता दें कि ये वक्फ विधेयक बिल लोकसभा में पास हो गया है और अभी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में इसको पास कर दिया गया है। 288 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं और 232 वोट विपक्ष में पड़े हैं। विपक्षी पार्टियां विपक्ष में लगातार हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि मोदी जी और तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ विधेयक बिल को लाया जा रहा है। लेकिन आखिर इस पर राजनीति गर्म क्यों है? एंड सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे जो कि AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनका नाम है नैयर काज़मी। तो बातचीत के लिए नैयर काज़मी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर काज़मी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब सत्ता पक्ष चीख चीख कर ये बता रहा है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, हम मुस्लिम महिलाओं को जो तलाकशुदा है या फिर और भी जो बेचारी महिला है उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं, कलेक्टर एक बड़ा रोल प्ले करेगा, तो उसमें परेशानी क्या है? और वहीं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी लोकसभा में बिल फाड़ देते हैं। आखिर क्या परेशानी है वक्फ संशोधन बिल को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। मैं बात आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सी ऐसी मोहब्बत है मुसलमानों से कि जो भी पारदर्शिता, जो भी बिल आ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड में हो और चाहे वो केंद्र सरकार में हो, वो मुसलमानों की मोहब्बत में आ रहा है। क्या इतनी मोहब्बत अचानक बीजेपी की, ये प्रेम भाव कहां से उमड़ गया कि वो बिल भी मुसलमानों के बारे में, तलाक का मुद्दा भी मुसलमानों का, नमाज का मुद्दा भी मुसलमानों का, अजान का मुद्दा भी मुसलमानों का, NRC में भी मुसलमान, CAA में भी मुसलमान, UAPA में भी मुसलमान। आखिर ये सब चीजें मुसलमानों ही के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या कारण क्या है इस हमदर्दी का कि जो मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी है उनके मन में? असल में देखिए, इस बिल के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है। वो मंशा ये है कि मौजूदा सरकारें, चाहे वो हमारे प्रदेश की हो या केंद्र की हो, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, देश के वासियों की, उनसे लोगों को भटकाना चाह रहे हैं और एक समाज को सांप्रदायिक बनाकर, इन मुद्दों को उनका सांप्रदायिक मुद्दे बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए कि कल 2 अप्रैल को ये बिल सदन में लेके आए। आपके भी चैनल पर, तमाम चैनलों पर पूरे दिन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की चर्चा और पार्लियामेंट की चर्चा लगातार जारी रही। इसी बीच में ट्रंप ने खेल कर दिया हमारे देश के साथ। हमारे देश के साथ जो खेल हुआ, 26,000 करोड़ का नुकसान हमारे देश को हो रहा है। हमारी आयात नीति पे जितना टैक्स उन्होंने लगा दिया, कोई पूरा देश में अभी तक किसी के पास ये खबर नहीं पहुंच रही है कि हमें इतना बड़ा लॉस हो गया है। बल्कि खबर ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड में हमने जो है अमेंडमेंट कर दिया है, अब ये जो है यहाँ पारदर्शिता आएगी। मेरे मजहबी मामलों में, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो अजान का मामला हो, नमाज का मामला हो, उत्तराखंड में UCC का मामला हो, हमारे हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। ये कहकर कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, ये कहकर ये कानून हमारे ऊपर, मतलब मेरा मजहब, मैं उसे कैसे फॉलो करूं? कॉन्स्टिट्यूशन मुझे उसकी आजादी देता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 24, 26 ये मुझे आजादी देता है अपने मजहब पे चलने की। और एक मौजूदा सरकार सत्ता बल के ऊपर, ठीक है, संख्या बल के ऊपर। अच्छा काज़मी जी, एक बात सुनिए। नहीं है काज़मी जी, बिल्कुल आपने कहा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया जा रहा है, हर किसी को आजादी है। लेकिन आप एक बात सुनिए, अल्लाह के नाम पर आप जो जमीन देते हैं, आप जो संपत्ति देते हैं, लेकिन उसको औने पौने दाम में बेच दिया जाता है। पता नहीं कितने संपत्तियां किराए पर चल रही हैं, पता नहीं कितनों पर कब्जा कर लिया है। तो आप नहीं चाहते कि आपके अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति गई है वो प्रॉपर अल्लाह के नाम पर जाए? ये जो चीजें बीच में चल रही है, अगर इनको हटाया जा रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? अब मैं आपसे एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर इस एंडोनमेंट बोर्ड में नॉन मुस्लिम, क्या पता चलेगा मेरे नॉन मुस्लिम भाई को कि अल्लाह के नाम पर देने से फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? उनको मेरे साथ अटैच किया जा रहा है। क्या उस पर सरकार की मंशा जाहिर नहीं हो रही है कि सरकार की मंशा क्या है? अच्छा, परेशानी गैर मुस्लिम लोग जो शामिल होंगे उनसे भी है? नहीं, आप गलत वर्ड यूज करिए। परेशानी नहीं है, परेशानी उनकी सोच पर, उनकी नीयत पर है। क्या आखिर उनकी नीयत क्या है? क्या हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड में आप मुझे भी शामिल करेंगे? क्या क्रिश्चियन एंडोनमेंट बोर्ड में मुझे भी शामिल करेंगे? क्या सिख एंडोनमेंट बोर्ड में मुझे भी शामिल करेंगे?
तो मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? संविधान में मेरा और आपका अधिकार, राइट्स बराबर हैं, तो मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? संविधान, शक इनकी नियत पर है। दिक्कत उन भाइयों से, हिंदू भाई बहनों से नहीं है, किसी भी मुसलमान को। अच्छा, इस अमेंडमेंट का काज़मी जी क्या कुछ मिसयूज लगता है आपको हो सकता है? बिल्कुल आपके सवाल लाजमी है कि मुझे और अलग अलग बोर्ड में क्या शामिल किया जाएगा। क्या ये सवाल जब आप पूछते हैं तो क्या बदले में जवाब मिलता है? नहीं, जवाब देखिए, सीधा सीधा जवाब हर आदमी कहता है कि नहीं, आपका मजहब है, आप अपने मजहब को अच्छे से समझ सकते हो। मैं आपके मजहब को इतना अच्छे से नहीं समझ सकता जितना आप समझ सकते हो। लेकिन वो आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तो मना कर रहा है। अमित शाह जी ने बोला है कि वो आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये केवल एक पारदर्शिता, मैं बार बार कह रही हूँ। देखिए मैम जी, बोलने से, और कहते हैं ना, एक बुजुर्गों की एक मिसाल है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। उस जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर क्या लिखा है, बैरिस्टर साहब ने सदन में बताया, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि माने जो है मंत्री जी ज्ञान बांट रहे हैं, वो ज्ञान हमें ना दे, हमारे से भी थोड़ा सा ज्ञान ले ले कि हमने भी पढ़ा इस बिल को कि वो कह क्या रहे हैं और इसमें लिख क्या रहे हैं। यहाँ पता है क्या हो रहा है मैम जी? यहाँ हो ये रहा है कि मुसलमान के सिर में दर्द है, और जो मौजूदा सरकार वो डॉक्टर की तरह कहती है नहीं, पेट के दर्द की दवा खाओ। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों के लिए स्कूल खोलो, वो कह रहे हैं कि नहीं 3 तलाक का बिल लेके आओ। मैं कहता हूं मेरे बच्चों को रोजगार दो, वो कहते हैं कि नहीं यूसीसी लेके आओ। मैं कहता हूं मेरे बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, वो कहते हैं कि नहीं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट लेके आएंगे, पारदर्शिता लाएंगे। वो ये रहा है कि मैं कहता हूं मेरे सिर में दर्द है और डॉक्टर कह रहा है नहीं, पेट के दर्द की दवा खाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए, और उन्होंने देश के अंदर एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि जहां पर लोगों को जहनों को हैंग कर उनको इतना सांप्रदायिक कर दिया कि एक दूसरे के दर्द में दुखी होने की बजाय एक दूसरे की दर्द से खुश हो रहा है आदमी। अगर उसको दर्द हुआ तो मैं खुश हो रहा हूं, और मुझे दर्द हुआ तो वो खुश हो रहा है। उन्होंने एक ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर दी देश के अंदर, वरना होता अच्छा काज़मी जी, बिल्कुल एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि पर बैठे हैं। कल दिल्ली में हमने कुछ महिलाओं को देखा, वीडियोस उनके देखे, वो कह रही है कि मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एक 3 तलाक के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब 3 तलाक का मुद्दा आया था तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर समर्थन दिया था। अब वो कौन से मुस्लिम महिलाएं हैं जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी समर्थन करें? आखिर उनकी क्या विचारधारा है समर्थन करने की? काज़मी जी जी देखिए, समर्थन करने, देखिए ये पॉलिटिकल स्टंट हो गया, पॉलिटिकल बात हो गई कि हर आदमी चाहता है पॉलिटिकल नेता के साथ हिंदू मुसलमान सब जुड़े होते हैं, और वो उसका फायदा उठाता है। आज मौजूदा सरकार, उनके साथ भी कुछ मुस्लिम जुड़े होंगे, वो उनको फेस बनाकर देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं। 3 तलाक पर भी मुस्लिम महिलाएं उनके साथ थी, लेकिन आज 3 तलाक पर उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है ये मुस्लिम महिलाएं जानती हैं। आज उनकी तलाक का कोई मामला आता है और उनके हस्बैंड को जेल भेज दिया जाता है, उनके बच्चे और वो उनके साथ क्या हो रहा है ये वो खुद अच्छे से जानती हैं क्या उनके साथ। और ये लोग महिलाओं के हित में अगर कुछ काम करना चाहते थे तो सबसे पहले इस देश के सामने जो है, वहां पर वो गुजरात की जो महिला थी हमारी बेकरी वाले कांड में जी, क्या नाम था उसका, मेरा नाम बिल्किस बानो जी, बिल्किस बानो। अगर ये कुछ करते तो सबसे पहले बिल्किस बानो के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए था कि जिसके साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ कि पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, किसी मजहब ने नहीं, पूरी दुनिया ने, हमारे देश के हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने कहा कि नहीं उसके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है। तो उसके साथ इंसाफ करना था सरकार को, लेकिन मौजूदा सरकारें उनके कातिलों को, उनमें जो लोग उसमें अपराधी हैं, जब वो जेल से पैरोल पर आते हैं उनका स्वागत कर रही हैं। तो मेंटालिटी तो यहां तक पहुंच गई मैम। और सबसे बड़ी बात क्या है मैम, ये प्रदेश और देश की सरकार इन मुद्दों में उलझाकर देश की आवाम को, देश की जनता को गुमराह कर रही है। ये नहीं चाहती कि लोग इनसे सवाल पूछे महंगाई के बारे में, ये नहीं चाहते लोग इनसे पूछे सिलेंडर 400 रुपए का नहीं हुआ, ये नहीं पूछे डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर नहीं हुआ, ये नहीं पूछते कि महिला की सुरक्षा का क्या हुआ जो आपने वादे किए थे। और एक सबसे बड़ा काम जो कल हुआ, जो ट्रंप ने किया, 26,000 करोड़ का हमें नुकसान दे दिया। काज़मी जी, उससे ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए लोकसभा में पास हो गया और समर्थन कहीं ना कहीं 119 का चाहिए, राज्यसभा में भी 125 का समर्थन इनके पास है। क्या कुछ इसका परिणाम आएगा? क्योंकि बिल तो पास हो चुका है, क्या कुछ आप लोग करिएगा? देखिए, बिल तो पास हो गया है, लेकिन ये हिटलर शाही तरीके से हुआ है, तानाशाही तरीके से हुआ है और संख्या बल के आधार पर हुआ है।
ये जो है, इसमें मैंने जो अभी आपको मिसाल दी थी कि दर्द मेरे पेट में है, दवा मुझे सिर के दर्द की दी जा रही है, तो ये इसी तरह से ये बिल पास हो रहे हैं। और ये बिल कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए और मुस्लिम समाज को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दें कि जब मुस्लिम समाज खुद खड़ा कर सड़कों पर आकर कहेगा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। और जहां तक हमारा और हमारी पार्टी का ताल्लुक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें जो फैसला लेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आदेश होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। वो कहेंगे सड़क पर आकर एहतजाज करो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो हम वो संवैधानिक तरीके से एहतजाज भी करेंगे। वो कहेंगे कि जेल भरो आंदोलन करो, तो हम जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि आपका कहना है कि मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, जबरदस्ती चीजें आपके सामने आईना बनाकर दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। ये कोई पूछने वाला नहीं है चीन हमारे कहां तक घुस गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 साल के युवाओं को रोजगार देकर उनके फादर की पेंशन खत्म कर दी, 4 साल बाद उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उसके फादर की पेंशन खत्म पहले कर दी है, वो क्या करेगा, उसे रोजगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आप लोग नहीं दिखा पा रहे कि अमेरिका से जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को कैसे देश में लाया गया, हमारे देश का सम्मान क्या था और आज हमारे देश का सम्मान दुनिया में क्या हुआ कि हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर हमारे मुल्क में लाया जा रहा है और दुनिया में हम डंका बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। काज़मी जी, ये सवाल तो बिल्कुल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर जब ये लोग यहाँ से गए थे तब सरकार क्यों इन लोगों के लिए मुनासिब रोजगार नहीं दे पाई, मुनासिब चीजें नहीं दे पाई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। ठीक है काज़मी जी, अब विरोध करने का समय है। ये हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड कह रहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। क्या कुछ विरोध करने से परिणाम आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, एनआरसी नहीं हुआ, सीएए नहीं हुआ, किसान आंदोलन नहीं हुआ, ये सब संवैधानिक विरोध से ही बिल वापस हुए। चलिए, तो ये क्यों नहीं होगा? ये ठीक है। बहुत शुक्रिया काज़मी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने मुझे सम्मान। बिल्कुल।